हेलो एवरीवन, मेरा नाम नंदिनी है और मैं एक योगा टीचर हूँ और एक स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन के टाइम पर हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए या मेडिटेशन करने से पहले हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी हम मेडिटेशन करें तो एक साफ-सुथरा और शांत वातावरण में हम मेडिटेशन करेंगे तभी हमारा मन ध्यान में लग पाएगा। और जब मेडिटेशन का एक जो समय होता है जैसे सूर्य उदय के समय या फिर सूर्य अस्त के समय मेडिटेशन का टाइम सबसे अच्छा होता है। और या फिर मेडिटेशन आप वैसे किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय और सूर्य अस्त के टाइम मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। और मेडिटेशन जब जहाँ पर भी हम बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, वहाँ देख लें कि साफ-सुथरा हो और ज़्यादा जो भी हम मैट बिछाएँ वो उस पर हम कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होती है। और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक आसन में ही मेडिटेशन करें, जो भी हम आसन लगाएँ, चाहे सुखासन, पद्मासन, तो हम ये सोच कर बैठें कि हमारा शरीर आधा घंटा या 1 घंटा इस पोज़ीशन में रह सकता है या नहीं रह सकता। तो हिले-डुले नहीं और बिल्कुल एकाग्रता इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खाने का भी ध्यान रखें कि पेट ना तो ज़्यादा भरा हुआ हो और ना ही ज़्यादा खाली हो, या तो आप खाने से पहले मेडिटेशन करें या फिर खाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि अगर आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ होगा, तो फिर आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी उसमें। तो इसलिए हल्का या फिर हल्का खाना खाकर जब मेडिटेशन करें या खाली पेट अगर जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करते हुए हम अपने शरीर के अंदर की जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनको हम फ़ील कर पाते हैं और अगर हमारा पेट भरा हुआ होता है, तो हम उन वाइब्रेशंस को और जो फ़ीलिंग होनी होती है एक मेडिटेशन की, वो फ़ीलिंग नहीं आ पाती। इसीलिए सुबह का समय सबसे अच्छा बताया गया है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि सुबह के समय हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है और हमारा मन भी शांत होता है, और अगर हम पूरे दिन के बाद शाम में या रात में मेडिटेशन करते हैं, तो सारे दिन के विचारों की खटर-पटर हमारे मन में होनी शुरू हो जाती है। तो सुबह हमारा एक जो होता है, सुबह का टाइम एक कोरे कागज़ की तरह होता है कि हम उस पर जो चाहें अपना थॉट, अपना विचार लिख सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि सुबह के टाइम में आप ज़रूर मेडिटेशन करें। और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमें अपनी कमर और गर्दन सीधी रखनी होती है, क्योंकि हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो हमारे बैकबोन में है और वहीं से हमारे पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो होती है। और अगर हमारी कमर और गर्दन सीधी नहीं होगी, तो फिर मेडिटेशन का जो एक मेन पर्पस होता है कि हमारे ऊर्जा को का जागरण करना होता है, तो वो सही से नहीं हो पाएगा। और जब हम मेडिटेशन पोस्चर में बैठते हैं, तो एक बारी अपने शरीर को मतलब इस तरह से चेक कर लें या अपने शरीर को पूरी तरह बैलेंस कर लें, एक तराजू की तरह कि दो हमारे जो बैकबोन है उसके दोनों तरफ तराजू की तरह उसको हम सोच सकते हैं कि दोनों पलड़ों में बराबर वज़न होना चाहिए, कि हमारा आधे शरीर की तरफ हमारा ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट या राइट में, तो दोनों साइड में हमारा वज़न बिल्कुल बराबर रहे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो और जो भी पोज़ीशन आप लेके बैठते हैं, तो उसमें चाहे आपको फिर थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, तो उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ना दें और अपनी एक जो स्थिरता है उसको बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ठहरे हुए पानी में जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं, तो वो जो एक गोल-गोल घेरा बनता है, वो एक ठहरे हुए पानी में ही बन सकता है। अगर आप हिलते रहेंगे, तो वो मेडिटेशन की एक फीलिंग है, जो वो नहीं आ पाएगी। तो इसलिए अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लेना होता है और उसके बाद आता है स्थिरता के बाद कि अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें, जिसको कि कायोत्सर्ग भी कहा जाता है। अपने शरीर की जो हमारे बैकबोन है और अपनी गर्दन को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और बाकी पूरा शरीर हमें शिथिल छोड़ देना है।
कि हमारी एक-एक कोशिका, एक-एक हमारा शरीर का जो भी अंग है, उसमें कहीं भी कोई तनाव ना रहे, ना हमारे मन में कोई तनाव रहे, ना हमारे शरीर में कोई तनाव रहे। क्योंकि अगर हम हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं या जो भी हम एक अपना पर्पस लेके चले हैं अगर हीलिंग का, तो हमारे अंदर जो हम चाहते हैं, तो हमारे मन में जो हम विजुअलाइज़ कर रहे हैं, तो उस थॉट को हमारे अंतर्मन तक वो तभी जा सकता है, जब हम अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कहीं कोई कड़ापन नहीं रहे। तो अगर हम अपने शरीर को कड़ा करके रखते हैं, तनाव में रखते हैं, तो हमारी नसों में या हमारी जो एक 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे प्राण शरीर की, उनमें ब्लॉकेजेज़ आ जाती हैं और वो बात हमारे अंतर्मन तक नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए हमारे शरीर में शिथिलता का बहुत ज़्यादा महत्व है जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं। और अपने शरीर को हम चाहे वैसे किसी भी समय शिथिल करने की ये प्रक्रिया जो है हम इसको दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, क्योंकि तनाव जब हमारे शरीर में होता है तो उससे हमारे जो ऊर्जा का प्रवाह है हमारे शरीर में वो ठीक से नहीं हो पाता। तो इसलिए हम चाहे 2 घंटे में या 3 घंटे में भी अपने शरीर को जब हम लेटते हैं या बैठते हैं तो चेक कर लें कि हमारा शरीर शिथिल है या नहीं है। तो कड़ापन ना रखें, सीधे बैठना एक अलग बात है, लेकिन शरीर को कड़ा रखना दूसरी बात है। तो शरीर को सीधा रखें, चाहे आप जब बैठ रहे हैं या लेट रहे हैं, लेकिन उसमें शिथिलता का होना बहुत ज़रूरी है। कई बारी हम जब लेटते हैं तो आप कभी भी चेक करके देखिएगा कि हमारा कोई ना कोई बॉडी पार्ट बहुत ही स्टिफ हुआ होता है। चाहे हम लेटे हैं, वो विश्राम की अवस्था एक अलग होती है और शिथिलता एक अलग चीज़ होती है। तो जितना-जितना हम अपने शरीर को विश्राम जब हम लेटते हैं या बैठते हैं, शिथिल छोड़ेंगे, तो उतना-उतना हमारा शरीर स्वस्थ होता जाएगा। तो मेडिटेशन के समय एक हमारा अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, जागरूकता को बनाए रखना ज़रूरी है। अगर हम मेडिटेशन करते हुए सो जाएँगे, तो जो हमें मेडिटेशन का एक बेनिफिट मिलने वाला है, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चाहे हम किसी भी तरह के मेडिटेशन कर रहे हैं, तो अपनी जागरूकता को बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और एकाग्रता, अपने मन को एकाग्र करना है। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठें तो अपने मन को ये एडवाइस दें या फिर उसको निर्देश दें कि अब वो बिल्कुल शांत हो जाए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। उसको अपनी एनर्जी को हमें ना तो पास्ट में जाने देना है, ना हमें फ्यूचर में जाने देना है, क्योंकि जो जीवन है या जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं वो प्रेज़ेंट में रहकर ही होगी, क्योंकि हमारी एनर्जी जब फ्यूचर में और पास्ट में डाइवर्ट हो जाती है तो वो प्रेज़ेंट में उतनी हम फ़ोकस नहीं कर पाते। तो अपनी पूरी एनर्जी को प्रेज़ेंट में लाकर हमें मेडिटेशन करना है, एकाग्रता बनाकर। और अपने चेहरे पर थोड़ा हल्की मुस्कान रखें, ये ना सोचें कि हमें ये किसी ने ज़बरदस्ती कराया है। अगर आपकी खुद की रुचि को खुद के इंटरेस्ट को बढ़ाएँ आध्यात्मिक किताबें पढ़कर या अपने जो आपको अच्छे लगते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं या स्पिरिचुअल गुरु होते हैं जो जिनकी बातें आपको लगती है कि हाँ, ये बात ठीक है, जो आपका इंट्यूशन जो चीज़ बोल रहा है कि हाँ, ये इनकी बात ठीक है, तो उनकी बातों को सुनें, समझें और चिंतन करें। और स्पिरिचुअलिटी की अब इतनी अच्छी-अच्छी बुक्स भी हैं, उनको भी पढ़ें और अपने इंट्यूशन को बढ़ाएँ। जब आप अपने इंट्यूशन की बातें सुनने लगते हैं, तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने लगता है ऑटोमैटिकली। तो ठीक है। और एक और है चीज़ कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, तो अपनी साँसों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम अनुलोम-विलोम करते हैं या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, तो हर एक प्राणायाम में ये होता है कि हम जो साँस लेने का हमारा जो रेशियो होता है कि हम साँस जब लेते हैं तो उसमें हमें साँस लेने में 4 सेकंड लगने चाहिए और उसको हम रोकते हैं जिसको कि अंतः कुंभक बोलते हैं। उसको हमें 4 गुने टाइम में उसको रोकना होता है। 4 सेकंड्स में हमने साँस लिया
16 सेकंड हमने उसको रोका और उसके जितने समय में हमने लिया था उससे दुगने समय में हमें उसको छोड़ना होता है कि 4 का दोगुना हो गया 8 सेकंड में उसको हमें छोड़ना है। तो ये हमारे श्वास को साधने की एक प्रैक्टिस होती है, प्रक्रिया होती है, जिससे कि हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं वो शुद्ध होती हैं और फिर हमारा ध्यान में मन बहुत आसानी से लग जाता है और जो भी हमें बहुत सारी मानसिक जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति का जो प्रवाह रुक जाता है या कम हो जाता है, उसकी वजह से हमें बहुत सारे इमोशनल, मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बातें छोटी नहीं हैं, बहुत अहम हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हुए इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपको जो मेडिटेशन का जो भी एक फल मिलना चाहिए, वो ज़रूर मिलेगा और जब हम मेडिटेशन करते हैं, उस समय हमें अंतःकुंभक नहीं करना। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम या तो पहले या हम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करते समय अपनी साँसों को तालबद्ध और लयबद्ध करने का तरीका का मतलब यही है कि हम अपनी श्वास को जैसे अगर हमने पहली श्वास ली है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको काउंट करेंगे बैठ के, लेकिन ये ध्यान में रखें कि जितने टाइम में हमने पहली श्वास ली और छोड़ी है, तो दूसरी श्वास भी उतने ही टाइम में ली और छोड़ी जाए। तो और एक और ये होता है कि हम श्वास जो है उसको अपनी नाभि तक लेके जाएँ क्योंकि नाभि ही हमारा शक्ति केंद्र है, तो नाभि तक श्वास लेके जाएँ, पेट में पूरा उसको भरें और पूरा डीप इन्हेल करें और डीप एक्सहेल करें। तो एक्सहेलेशन पे जितना आप ध्यान देंगे, जितना आप उसको लंबे उसको छोड़ेंगे मतलब ज़्यादा देर तक आप उसको छोड़ते जाएँगे, तो ऑटोमेटिकली आप डीप इन्हेल भी कर पाएँगे। तो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम इसलिए भी हो जाती है हमारे शरीर में कि हमारी जो श्वास है वो बहुत ही छोटी हो गई है। तो अपनी श्वास को बड़ा करने की कोशिश करें, दिन में आप किसी भी समय ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको जब भी ध्यान आ जाए। तो आप अपनी श्वास को नाभि तक लेकर जाएँ और उसको लंबा लें और लंबा ही छोड़ें। तो इससे आपके बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी जो भी डिज़ीज़ होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हैं, तो श्वास पर बैठकर ही एक तरह से हमारे रोग आते हैं और जब श्वास को हम लंबा गहरा लेना शुरू कर देते हैं, उसकी स्पीड नहीं बढ़ानी, उसकी लेंथ बढ़ानी है, ठीक है? उसको गहरा लेना है और उसका टाइम कम करना है। जैसे कि अगर कोई 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, तो उसको हमें धीरे-धीरे उसकी जो मात्रा है उसको कम करना है। अगर हम 1 मिनट में 15 श्वास लेते हैं तो उसको धीरे-धीरे हम 13 पर ले आए, फिर 10 पर ले आए, फिर 9 पर ले आए कि 1 मिनट में जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, उनका 1 मिनट में 2 ही श्वास रह जाती हैं। तो श्वास को लंबा करना है, ऐसा नहीं कि फ़ोर्सफुली करना है। धीरे-धीरे जब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हम फिर हमारी एक आदत में बन जाते हैं। तो 1 या 2 तो जो श्वास है वो तो योगी ही कर पाते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अपनी श्वास को इतना लंबा कर लें कि 1 मिनट में 9 या 10 तक की गिनती तक उस श्वास को ले आएँ। तो हमारी जो मेंटल प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो हम उसको सॉल्व कर पाएँगे या वो फिर होगी ही नहीं। तो ये कुछ थे बातें जो ध्यान करते हुए हमें ध्यान में रखनी चाहिए पहले भी या बाद में भी, तो आपका जो मेडिटेशन है वो सक्सेसफुल होगा। तो इसी के लिए इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन।